अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही पानी हमारे सेहत के लिए घातक बन सकता है अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पी रहे हैं तो। जी हाँ, डिहाइड्रेशन हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ओवर हाइड्रेशन भी हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है और डिहाइड्रेशन से कहीं ज़्यादा खतरनाक ओवर हाइड्रेशन है। तो आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि ओवर हाइड्रेशन से क्या क्या प्रॉब्लम होती है और ओवर हाइड्रेशन के क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइन है कि आप पकड़ पाएं कि आप ओवर हाइड्रेटेड हैं, वो भी हम इस एपिसोड में समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा वीडियो आउट हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। वेलकम बैक। जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई फूड आइटम है या कोई पीने की चीज है जो हमारे हेल्थ को बेटर कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है, तो बजाय इसके कि हम ये पता करें कि हमें वो कितना खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए, हमारा पूरा का पूरा फोकस उसी पे चला जाता है। बाकी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे बाकी चीजों का हमारे हेल्थ में कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। इसी कैटेगरी में आता है पानी। पहले हम पानी पीते ही नहीं थे और अब इतना इंफॉर्मेशन है पानी पीने को लेके कि आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी, स्किन क्वालिटी बेटर हो जाएगी, हेयर बेटर हो जाएगी। हम इतना पानी पीने लग गए हैं कि बेनिफिट तो चलिए मिल रहा है, लेकिन उसके नुकसान उससे कहीं ज्यादा है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि नुकसान क्या है और कैसे पता लगाएं कि भाई हम ओवर हाइड्रेटेड हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है ओवर हाइड्रेशन की वो है हाइपोनाइट्रीमिया। हाइपो मतलब कम, नाइट्रीमिया मतलब ब्लड में सोडियम का कंसंट्रेशन। तो हाइपोनाइट्रीमिया हुआ आपके ब्लड में सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो जाना। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कर लीजिए कि एक ग्लास में आपने 10 ग्राम नमक मिलाया है। अब उस ग्लास में अगर आप पानी भरते चले जाएंगे तो सोडियम जो नमक आपने मिलाया है वो उसकी मात्रा में, टोटल वाटर की मात्रा में कम होता चला जाएगा। और इसी को हम हाइपोनाइट्रीमिया बोलते हैं, जब वो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है, नौजिया हो सकता है, या फिर आप कोमा में भी जा सकते हैं। जैसे ही सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होता है, बॉडी का जो पानी है वो सेल्स के अंदर भरने लगता है, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं वो फूल जाते हैं और उनकी लाइफ काफी कम हो जाती है। इसकी वजह से सेल्स का डेथ रेट काफी बढ़ जाता है। तो हाइपोनाइट्रीमिया आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और ये दोनों वजह से होता है। या तो आप पानी बहुत ज्यादा पी रहे हो या फिर आप नमक बहुत कम खा रहे हो, किसी भी कारण से। किसी ने हो सकता है आपको बोल दिया हो वेट लॉस कर लो, या हो सकता है ब्लड प्रेशर हो और आप नमक कुछ ज्यादा ही कम खा रहे हैं। तो नमक का कंसंट्रेशन आपके ब्लड में कितना होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की। सोडियम भी इलेक्ट्रोलाइट में ही आता है, लेकिन उसके अलावा पोटेशियम, उसके अलावा क्लोराइड, ये सारे के सारे सॉल्ट्स ही हैं जो आपके ब्लड में रहते हैं और इनका बहुत फंक्शन होता है। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं हो रहा, क्रैम्प ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है। और जब आप ओवर हाइड्रेटेड होते हैं, आपको तो पता चल रहा है कि आप पानी पी रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो गिरता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आपको मसल्स में काफी क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है, स्पेशली काफ मसल में या लेग मसल में, तो इसका मतलब आप ओवर हाइड्रेटेड हैं, जिसकी वजह से मसल में क्रैम्प आ रहा है। तीसरी प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव जूसेस की। अब आपकी बॉडी में जब आप खाना खाते हैं तो स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोराइड एसिड, जो आपके फूड को डाइजेस्ट करता है। जब आप ज्यादा पानी पिएंगे तो एसिड का भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता चला जाएगा और उसकी एफिशिएंसी फूड को डाइजेस्ट करने में कम होती चली जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लोटिंग बनी रहेगी, नौजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। तो हमने 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स की बात की ओवर हाइड्रेशन की वजह से। सबसे पहला हाइपोनाइट्रीमिया, जो आपके ब्लड में सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, सोडियम के अलावा पोटेशियम, क्लोराइड, जो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत हेल्प करता है। तीसरा डाइजेस्टिव जूसेस, आपके फूड के डाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइड्रोक्लोराइड एसिड और उसका डाइल्यूट होना। और इसके अलावा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बट ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको समझा सकता हूं, जो आप समझ सकते हैं। तो कैसे पता लगाया जाए कि आप ओवर हाइड्रेटेड हैं? सबसे पहला है अपने यूरिन के कलर को चेक करिए। अगर वो क्रिस्टल क्लियर है और आपका यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब आप ओवर हाइड्रेटेड हैं। हर 20 मिनट में, हर 25 मिनट में आपको यूरिनेशन का सेंस होता है कि आपको यूरिनेट करने जाना है, इसका मतलब आप ओवर हाइड्रेटेड हैं और आपको पानी कम करने की जरूरत है।
नॉर्मली क्या होता है, बहुत लोग जो पानी पीना याद नहीं रख पाते, वो जब भी याद आता है एक बार में आधा लीटर या एक बोतल पानी पी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक कोटा पूरा करना होता है कि 3 लीटर किसी ने बोला है कि पीना है तो पीना है। जब आप ऐसा करते हैं तो वो भी ओवर हाइड्रेशन की कैटेगरी में आता है फॉर अ टाइमिंग। सपोज कर लीजिए आप सुबह उठे और उठते के साथ 1 लीटर पानी पी लिया, फिर क्या होता है, फिर आप वॉशरूम के चक्कर काटते हैं। तो जब आप वॉशरूम के चक्कर काटते हैं उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है, सोडियम में कमी होने लगती है आपकी बॉडी में, और आपको क्या फील होने लगता है, वीकनेस। तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि या तो मैं डाइट प्रोग्राम कर रहा हूं इसलिए वीक फील कर रहा हूं, जबकि नहीं, आप ओवर हाइड्रेटेड हैं इसलिए आप वीकनेस को फील कर रहे हैं। हेडेक होने लगता है, आपको लगता है यार दवाई खा लें, कुछ प्रॉब्लम है, शायद रात में नींद नहीं आई। नहीं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम ओवर हाइड्रेशन की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पानी को रेगुलेट करें। अगर आपको दिन भर में 3 लीटर पानी पीना है तो उसको एक एक घंटे के दौरान रेगुलेट कर लें कि हर 1 घंटे पे आप 200 ml पानी पिएंगे। वैसे भी बॉडी का जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो 200 से 250 ml वाटर तक ही है। जैसे ही आप इससे ऊपर पानी पीते हैं बॉडी उसको फ्लश आउट करती है। तो हर 1 घंटे 200 ml पानी या 150 ml पानी पीने का डिसिप्लिन मेंटेन करिए, ताकि आपको बार बार यूरिनेशन के लिए ना जाना पड़े, बॉडी पूरे टाइम हाइड्रेटेड रहे और आपको कोई भी ओवर हाइड्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। कई बार जब आप ज्यादा पानी पी लेते हो तो बॉडी उसको फ्लश आउट करती है, और इस फ्लश आउट करने के चक्कर में बॉडी ज्यादा पानी निकाल देती है और आप डिहाइड्रेटेड कैटेगरी में चले जाते हैं। यानी कि आप पानी पी रहे थे क्योंकि आपको हाइड्रेट होना था, लेकिन वही पानी पीना आपके डिहाइड्रेशन का कारण बन गया। आप इतना पानी पी गए कि बॉडी अपने वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ज्यादा पानी निकाल दी, और उस चक्कर में सोडियम कम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो गया, और भी बहुत सारी परेशानी हो गई। सो दोस्तों, पानी को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। अगर कम पानी पी रहे हैं तो भी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, और ज्यादा पानी पी रहे हैं तो भी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, और ज्यादा ही प्रॉब्लम है। अगर कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट में डालिए, कोई डाउट है तो कमेंट में डालिए, अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में डालिए। मेरे वीडियो कैसे लगते हैं वो भी प्लीज कमेंट में डाल के बताइए। लोगों के साथ शेयर बहुत करेगा, क्योंकि पानी पीने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। लोग पहले बिल्कुल डिहाइड्रेटेड रहते थे और अब इतना पानी पी रहे हैं कि उनकी हेल्थ नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।